संविधान महोत्सव, जहां एक तरफ भारत के लोगों को आडंबर और पाखंड से मुक्ति दिलाने के लिए लोग कुछ लोग जंग छेड़ चुके हैं, वहीं पे अभी भी भारत के लोगों को आडंबर और पाखंड में एंट्री कराने के लिए कुछ लोग जंग छेड़ रहे हैं। यह संदेश और यह मैसेज, यह आयोजन भारत को पाखंड मुक्त भारत बनाने की तरफ अग्रसर करता है। आइए उस दिशा में एक गीत, जिसे लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे लोग छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे लोग बदलने का प्रयास कर रहे हैं, आज उस संविधान को बचाने के लिए संविधान महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। जिस समाज के लोग बहुत पहले छप गए थे, लोग कहीं न कहीं भ्रमित करके, लोग कहीं न कहीं गुमराह करके उस समाज को समाज की मुख्य धारा से काटने का काम किए, लेकिन आज आजादी के करीब करीब 78वें साल के करीब पहुंचने पर आज यह समाज धीरे धीरे ऐसा महोत्सव कर रहा है। गीत के माध्यम से मैं कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान दिया। काश यह मेरे भारत के लोग संविधान को बहुत पहले समझ गए होते तो आज नौबत नहीं आती, आज पत्रकार बिकते नहीं। अगर भारत के लोग संविधान को बहुत पहले समझ गए होते, अगर ऐसी सभाएं पहले होती तो एक पत्रकार बंधु बिकते नहीं। आइए एक छोटी सी चर्चा। सबसे पहले सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए, जिन्होंने संविधान दिया और संविधान में क्या दिया, छोटी सी चर्चा के द्वारा बताऊंगा। एक लाइन गीत लगता है। आज यह जन सैलाब और इस जन सैलाब इस वर्तमान परिस्थितियों को देख करके ये लाइन करीब करीब मैंने अपने करियर के 5-7 साल पहले लिखा था, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा जनसभा और ऐसा जन सैलाब जुटा करके इस लाइन को चरितार्थ कर रहे हैं। हम अपने दर्जन महापुरुषों के किसी भी महापुरुष की चर्चा करते हैं, ओम प्रकाश दीवाना की उम्र छोटी पड़ जाएगी। एक कहावत लागू होता है, अगर बाबा साहब के विषय में कुछ भी बोले तो सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर होगा। फिर भी कुछ चंद लाइनों में महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। पहली लाइन, अरे बाबा साहब, मनीजर कम करेंगे, मनीजर कम करेंगे। अरे बाबा साहब जान राजा की पूजा केवल राज तक सीमित होती है, लेकिन अगर आप विद्वता को हासिल
कि जा रहे हैं किसी महान के बेटे के चरणों में पुष्प अर्पित करने, ये बल्कि नहीं आया होता तो हमें इसके यहाँ झुकना नहीं पड़ता, ये नहीं आया होता तो हमें इसके यहाँ झुकना नहीं पड़ता। बाबा साहब बहुत बड़े विद्वान, दुनिया के बहुत बड़े विद्वानों में एक है साथियों, 6 विद्वानों में उनकी एक में गिनती होती है। बाबा साहब इतने महान विद्वान है कि भारतवर्ष के लोग नहीं बल्कि पूरा विश्व इनको नमन करता है, पूरा विश्व नमन करता है। हालांकि भारत में आज भी बाबा साहब की मूर्ति जाति आधार पर तोड़ी जाती है, जाति आधार पर कम आप लोगों को ऐसी कुर्सी मिलती है, इस आधार पर ज्यादा तोड़ी जाती है कि अगर ये महान संविधान नहीं दिया होता तो अहिर चमार कुर्मी कोरी डोम धरकार मुसहर पासी कुर्सी पे बैठते नहीं बैठते, इसलिए ज्यादातर बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है। बाबा साहब विश्व के 6 विद्वानों में से एक थे। सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, आप लोगों को पता होगा पूरे विश्व में एक देश का नाम सबसे सम्मान से लिया जाता है, सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल बताया जाता है अमेरिका। अमेरिका अमेरिका में एक मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय जिसमें बाबा साहब ने अध्ययन किया था। जो साथी हमारे बड़े होंगे वो जानते होंगे, हालांकि हमारे भारत के लोगों को हवन पूजा से फुर्सत मिले तब तो पढ़े अपने महापुरुषों को, हमारे भारत के लोगों को हवन पूजा से फुर्सत मिले तब तो अपने महापुरुषों को पढ़े। इन लोगों को पत्थर में प्राण डालने से फुर्सत नहीं मिलती, इन चीजों से फुर्सत मिले तब तो अपने बाप दादाओं को पढ़े। अपने लोगों को अपने बाप दादाओं को बाप दादा कहने में शर्म आती है। यह बैनर देख करके बहुत खुशी हो रही है, जिसकी लड़ाई हमारे महापुरुषों ने सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने छेड़ा था। तथागत गौतम बुद्ध जी के बाद ज्योतिबा फूले ने छेड़ा, ज्योतिबा फूले के बाद छत्रपति साहू जी महाराज जी ने छेड़ा, छत्रपति साहू जी महाराज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ी। इस समाज को इन चीजों से फुर्सत मिले तब ना कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि पूरे विश्व से वहां छात्र स्टडी करने आते हैं, अध्ययन करने आते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं। बता देना चाहता हूं दोस्तों, एक लाइन के ऊपर अगर मैं बोलूं तो मेरा गाना बंद हो जाता है, कभी कभी गाता कभी मिशन बोलता हूं। एक लाइन के ऊपर अगर मैं बोलूं तो सिर्फ दिन भर बोलूंगा, बिना खाए पिए बोलूंगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जितने भी बाहर से, अदर कंट्री से, विदेश से स्टूडेंट तालीम हासिल करने गए थे, 2008 से लेकर के 2016 तक का कार्यकाल रहा अमेरिका में। राष्ट्रपति का बराक ओबामा साहब है। बराक ओबामा साहब को एक माइंड भी आया कि जब तक कोलंबिया विश्वविद्यालय खुली है तब से लेकर के अब तक इसमें सबसे तेज और विद्वान छात्र कौन हुआ। उन्होंने जब से कोलंबिया विश्वविद्यालय बनी तब से लेकर के उस टाइम तक का सर्वे कराया, और 1-2 छात्रों का सर्वे नहीं कराया बल्कि 100 छात्रों का सर्वे कराया। 100 छात्रों को सर्वे कराने के बाद 100 छात्रों की लिस्ट में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नंबर 1। यूं इन्होंने संविधान में लिखा है। हमारे वक्ता महोदय बता रहे थे कि बहुत सारे लोग फ्लॉप कर गए, तब बाबा साहब संविधान लिखे, और जब 100 छात्रों में बाबा साहब नंबर 1 आए तब अमेरिका ने बाबा साहब को क्या कहा, सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान का प्रतीक। प्रतीक मतलब चिन्ह। हम नहीं कहे, आप नहीं कहे, ये भारत वाले नहीं कहे, क्योंकि भारत वाले पत्थरों में प्राण डालना जानते हैं, विद्वानों का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अमेरिका ने कहा, और अमेरिका वालों ने सिंबल ऑफ नॉलेज कहा। यही नहीं, कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य गेट में कांच प्रतिमा बनवाया, और अभी हाल ही का सर्वे है कि अमेरिका वाले कहते हैं भारत वाले तुम लोग बाबा साहब की मूर्ति बहुत ज्यादा तोड़ते हो। ये तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इनकी मूर्ति नहीं तोड़ी जानी चाहिए। अमेरिका वालों ने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आकाश में एक तारे का नाम रख दिया, डॉक्टर अम्बेडकर। अब तोड़ करके नहीं, जरा छू करके दिखाओ। ऐसे विद्वान थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, और यहाँ जिनके बाप दादा को संविधान नहीं लिखने आया, उनके 5 बच्चे कहते हैं बाबा साहब के संविधान में बहुत गड़बड़ी है। जिनके बाप दादा
जिन्होंने इतना त्याग किया, अपने बच्चे को आप लोगों के लिए दे दिया। कैसे बाबू? अरे माता भीमा बाई, अरे माता भीमा बाई, पिता रहे रामराव जी। एक बार माँ बाप के सम्मान में हम चाहेंगे हाथ उठा करके ताली तो होनी चाहिए, जिन्होंने अपने औलाद को आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बड़ा माई बाबू वो बेटवन का धन होलो जौन बेटवा इस समाज का काम आ जानो। पैदा तो सब कोई रोज बेटा करता, हर बेटा रह जाता स्थिर थोड़ी ना बा। बाबा साहब बुद्ध जी से पहले पेरियार, ललई, तमाम पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस, तमाम महापुरुषों का लगा हुआ है तस्वीर। क्या सबका तस्वीर या थोड़ी लगेगा? नहीं लगता। धन्य है माता पिता जो अपने बच्चे को इस समाज के लिए समर्पित कर देते हैं। नमन करता है ओम प्रकाश दीवाना माता भीमा बाई को, पिता राम जी राव को। क्यों? अरे माता भीमा बाई, पिता रहे राम जी। अरे यही कुलव के रोशन कहीं में बाबा साहब नाम जी। करेला सब ही नमनवा जहन जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा। बाबू सूबेदार थे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विलायत पढ़ने गए, विदेश पढ़ने गए। पता है किसके दम पे? छत्रपति साहू जी महाराज के स्कॉलरशिप पे। छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दिया भारत के एक दलित बच्चे को, जिन्होंने सर्वप्रथम भारत में आरक्षण लागू किया था। हमारे पटेल समाज के कितने लोगों को पता है? अब ऐसी ऐसी जनसभाएं होगी तो ये समाज जरूर जानेगा कि हमारे पुरखा थे, हमारे खानदान थे जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण लाया था, जिन्होंने आरक्षण का प्रावधान सबसे पहले लाया था। और आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण एक व्यवस्था का नाम है। एक विकलांग के लिए यहाँ कुर्सी की कतार बनाई जाती है कि भाई आप सही सलामत हो, आप कहीं खड़े हो सकते हो, लेकिन वह व्यक्ति विकलांग है, उसे कुर्सी की जरूरत है। और जब विकलांग दिख जाएगा तो आप जैसे हमारे जैसे लोग वहां बैठेंगे। यह एक व्यवस्था है जो समाज से कटे हुए, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की व्यवस्था सबसे पहले छत्रपति साहू जी महाराज जी ने लाया। उसी को बाबा साहब ने लिखित प्रावधान के तहत संविधान में दिया। इस आरक्षण को भी वे लोग भीख बताते हैं जो लोग जन्मों से आरक्षण लेते आ रहे हैं। अब इतने लोग की बात जानकारी में पीछे वालों को जानकारी नहीं कि हम बात बोल रहे हैं। पीछे लोगों वाला भैया लोगों की जानकारी नहीं देकर मतलब क्या होगा? चूंकि जो लोग जानते हैं जरूर हाथ हो, हम उठा करके ताली हो जाते हैं। आप और सुन रहे हैं। धन्यवाद। दे रहा है दुरुस्त है। शिवपाल कनौजिया जी प्रधान, देवघाट रामानुज यादव प्रधान, संघ अध्यक्ष खुराम, ये 200 रुपया देने के सम्मान के महोदय। और कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित डॉक्टर राम प्रवेश कुशवाहा जी 500 रुपया देकर के महोदय सम्मान किए। सागर जय भीम नमो बुद्धाय आए हुए तमाम साथियों को सम्मान। जय संविधान। छत्रपति साहू जी महाराज जी ने जब स्कॉलरशिप दिया तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विदेश गए, और जब विदेश से तालीम हासिल करके आए तो छत्रपति साहू जी महाराज अपने दरबार में बुलाया और कहा, अम्बेडकर मैंने तुम्हें पढ़ाया।
अच्छा निवेदन है हमारे जितने भी महानुभाव साथी हमारे सम्मानित भाई लोग सामने खड़े हैं, क्या करें हमारा मंचवा तले उल्टा हो गया, ये लोग सामने से निकलता है, प्रार्थना करत नहीं हेरे बैठे हैं लोग, आ जाइए इधर आ जाइए, हो जाएगा साहब व्यवस्थापक महोदय रहने दीजिए, निवेदन कर लिए हमारे भाई सुन जाएंगे, बहुत समझदार है, धीरे धीरे समझदारी आ रही है लोगों के बीच में, और हम चाहेंगे हमारा समाज जितना जल्दी समझदार बने उतना ही जल्दी मेरे संविधान से खतरा पड़ेगा, वरना आप नासमझी अगर किए तो संविधान गया तो फिर आपके पास कुछ बचने वाला कुर्सियां नहीं, दरियों छिना जाएगी, धीरे धीरे बढ़ा नहीं, धीरे धीरे जगह पर जाती है गाड़ी। आइए पर्चा पेपर बांटने वाले भाई लग लग डॉक्टरी का प्रचार करें महाराज, डॉक्टरियों बंद हो जाएगी, लग रहा अच्छा कौन ये अच्छा भीम सेना वाले आराम से काट लीजिए साहब, बल्कि बाद में काट दीजिए, शांति से काट लीजिए। अच्छा अब देखिए जय भीम साहब, मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को छत्रपति साहू जी महाराज जब स्कॉलरशिप दे करके विदेश से आने के बाद उन्होंने इस समाज को कहा, ओबीसी समाज के लोगों तुम्हारा नेता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए पश्चिमों पे चल लेना, यह समाज बदल जाएगा। लेकिन हमारा समाज यहाँ नहीं गया, हमारा समाज पत्थरों में पान डालने चला गया, इसीलिए आज समाज यहाँ खड़ा है, सिर्फ इसीलिए आज समाज यहाँ खड़ा है। आइए बाबा साहब के संघर्ष को बताते हैं, बड़ी आंदोलन हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकल रही हैं, इस पार्टी के बैनर तले, उस पार्टी के बैनर तले, इस पार्टी के झंडे तले, उस पार्टी के झंडे तले, अभी तक आपका एक भी आंदोलन सफल नहीं होता है, नहीं होता है तो क्यों होता है? इस बाबा साहब के एक आंदोलन को याद कर लेना, आपका हर आंदोलन सफल हो जाएगा। सिर्फ एक आंदोलन को याद कर लेना बाबा साहब का, आपका हर आंदोलन सफल होगा, आपकी हर सभाएं हमेशा सफल हुआ करेंगी। बैठिए आपका टाइम ज्यादा नहीं आंदोलन के नाम से जानते हैं, जरा तालाब की विशेषता समझेंगे। यह भारत है, भारत में तरह तरह के लोग हैं, भारत तमाम विविधताओं का देश है। इन विविधताओं में एक विविधता जो सुनेंगे आप लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे, उस तालाब में गधा पानी पी सकता था, भैंस पानी पी सकती थी, बकरी पानी पी सकती थी, सूअर पानी पी सकती थी, बैल पानी पी सकता था, लेकिन बैल चराने वाले बैल पानी नहीं पी सकते थे। भारत के बैल पानी नहीं पी सकते थे जो बैल चराते थे। इन बैलों को यह भी पता नहीं चला कि भैया क्या पशु से भी हमारी जिंदगी बदतर है। तालाब में पशु पानी पी सकता है, हम नहीं पी सकते। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा, इसको ध्यान से सुनेंगे, इस गीत का बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा अपने लोगों से, इस बहुजन समाज के लोगों से, बहुजन समझ लीजिएगा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज अर्थात भारत में जिनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जिनकी संख्या ज्यादा है, जो बहुतायत संख्या में है, वही है बहुजन समाज। ऐसे नहीं समझ में आता है, चार वर्ण बांटा गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस आधार पर भी आप लोग समझ लीजिएगा कि बहुजन कौन है। ब्राह्मण जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है वो वैश्य है, बाकी इनके नीचे की जितनी संख्या आती है वही बहुजन समाज और वही समाज शूद्र है। इस समाज को इस लायक हक नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, अपने सामने वाले भाई बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा, अगर तुम पानी नहीं पी सकते हो, पानी के लिए नहीं लड़ सकते हो, तो हमारी एक बात सुनो, अरे पिए के मिले ना तलबवा के पानी,
जीवन है। लोग कहते हैं जल ही जीवन, जल ही जीवन है। अगर जल के बगैर आपको 24 घंटा रख दिया जाए तो फिर काम चलने वाला नहीं है। अब सवाल आप लोगों से भी होगा, सवाल उस टाइम बाबा साहब ने किया था, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे। संविधान के लिए नहीं लड़ोगे तो भी मरोगे, लड़ोगे तो भी मरोगे। संविधान बचाओगे तो भी मरोगे, संविधान नहीं बचाओगे तो भी मरोगे। हम थोड़ा उस बात को अभी वर्तमान में मैं खड़ा करने का प्रयास करूंगा, छोटी सी बात के तहत, कि पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे और पानी पियोगे तो भी मरोगे। यहाँ बहुत महान और विद्वान, हमसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा बड़े उम्र वाले बैठे हैं, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार लोग बैठे हैं। एक निवेदन करूंगा, पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पानी पियोगे तो भी मरोगे। दोनों मरने में फर्क होगा। संविधान बचाओगे तो भी मरोगे, नहीं बचाओगे तो भी मरोगे। हम चाहेंगे सामने हल चल सामने हल चल सामने की कुर्सी को थोड़ा क्लोज कर देंगे, हलचल सामने अगर इधर खड़ा रहना चलेगा, क्योंकि हम सबसे नजर में नजर मिला के बात कर रहे हैं। एक बात रिपीट करना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए, एक बात रिपीट करना चाहते हैं मेरे सम्मानित साथी बढ़ जाए। पानी पियोगे तो भी मरोगे, नहीं पियोगे तो भी मरोगे। संविधान बचाओगे तो भी लड़ोगे तो मरोगे, और संविधान नहीं बचाओगे तो भी मरोगे। खूंटा बांध लेना, रख लेना इस बात को। बाबा साहब ने कहा पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, पियोगे तो भी मरोगे। दोनों में फर्क इतना होगा कि पानी नहीं पियोगे तो बिना टेस्ट जाने मरोगे, और यदि पानी पियोगे, आप पानी पीने के लिए अपने हक के लिए लड़ोगे, तो यदि आप मरते हो, लाठी खाते हो, डंडा खाते हो सकता है एक आध दो को कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक आध दो को शहीद होना पड़ेगा, लेकिन आज तुम शहीद होगे, कल आने वाली तुम्हारी पूरी पीढ़ियां इस पानी के लिए आजाद हो जाएंगी। दोनों में इतना फर्क है। बाबा साहब ने सिर्फ इतना कहा था, किसी जाति का नाम लेकर के नहीं कहा था, किसी बिरादरी का नाम लेकर के नहीं कहा था, किसी कौम किसी धर्म संप्रदाय का नाम लेकर के नहीं कहा था। वह पूरे भारत के इस पानी से वंचित लोगों के लिए कहा था, और लोग खड़े हो गए, लोग खड़े हुए। बाबा साहब कलम के जादूगर थे, हथियार चलाना नहीं जानते थे। भारत के हमारे बहुजन समाज के लोगों निवेदन करूंगा, हथियार हल नहीं है, हथियार हल नहीं है। बाबा साहब के पीछे कारवां चला, और बाबा साहब के पीछे कारवां चला तो वह महान तालाब का आंदोलन, महान सत्याग्रह आंदोलन, बाबा साहब जिंदगी में अपना पहला आंदोलन, और पहला आंदोलन सफल कर ली थी। बाबा साहब का पहला ही आंदोलन सफल हो गया। आपके सफल का आपके आंदोलन का एक दिशा और एक उद्देश्य होना चाहिए। आपका आंदोलन किस दिशा में काम करता है, आपके उस आंदोलन का उद्देश्य क्या है? क्या आप पार्टीवाद को बढ़ावा देना चाहते हो, या जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते हो, या धर्मवाद को बढ़ावा देना चाहते हो? यही समाज के लिए आपका आंदोलन है। जिस दिन आप समाज के लिए आंदोलन करोगे, उस दिन उस समाज के लिए किया गया आंदोलन सफल होगा, कोई रोक नहीं सकता। नहीं यकीन है तो आजाद भारत में अपनी होश में हमने 2 आंदोलन देखा। बाबा साहब का दिया हुआ SC/ST एक्ट कुछ लोग छीनने का प्रयास कर रहे थे। बाबा साहब ने उस आंदोलन को हमारे बहुजन समाज के लोग रोड पे आए, समाज के लिए लड़े, तो उस आंदोलन को सफल बनाए और उस कानून को वापस लेना पड़ा। आइए दूसरा आंदोलन, काला कानून आया था किसानों के लिए। हमारे किसान और हमारे देश के हर वर्ग के लोगों ने उन किसानों के लिए रोड पे आवाज लगाई, वह कानून वापस लेना पड़ा। महीने को महीना तो नहीं थे, बीता हो भैया हीट एंड रन, 1 महीना भी नहीं बीता। जब आप समाज के लिए लड़ते हो, वह आंदोलन सफल होता है। कहने का मतलब पानी का अधिकार बाबा साहब ने उस टाइम दिया। आज संविधान खतरे में है, संविधान नहीं बचाओगे तो कुर्सियां भी नसीब नहीं होगी। हम पानी को इसलिए बीच मिला है, इतना करने के बावजूद आसान नहीं है। शेष मणि सिंह जी पैसा भूल जाते हैं, प्रबंधक बुद्ध भारत एकता संघ कुरान से 50 रुपया सादर। जय भीम, जय संविधान। अब आते हैं, ऐसे ही नहीं आपको मंच मिलते हैं। बड़ा खटका था कुछ लोगों के
कि भाई वही चमार धोबी पासी मुसौर कोयरी कुर्मी को गाय भैंस मजदूरी करेला कैसे सीएम डीएम होने लगे। संविधान से ज्यादा खतरा नहीं है। संविधान बस खतरा यही पैदा करता है कि अगर ये नहीं होता तो ये लोग सीएम डीएम पीएम मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। इससे पहले किसी पुस्तक का नाम बताइए जिस पुस्तक में लिखा हो कि अही चनार धोबी पासी मुसहर का बेटा राजा बनी। इससे पहले किसी भी पुस्तक में आप दिखा दीजिए कि लिखा हो कि नहीं आपको एक कानून में अधिकार दिया जा रहा है, अगर भाई आप पूरी में कम हो तो एक आरक्षण दिया जा रहा है, एक सुरक्षित रिजर्व सीट दी जाएगी जिस पे जीत करके आप विधायक बन जाओगे। इससे पहले किसी किताब में लिखा था। अच्छा एक फटकता किसको है? अहिर को नहीं, कोयरी को नहीं, कुर्मी को, राजभर चमार धोबी पासी मुसहर के नहीं। फटकता उनको है जो सदियों से कुर्सी पे बैठते आ रहे थे और आपको कुर्सी पे बैठा हुआ देख करके उनको ये बातें करते। सिर्फ आप कैसे बैठते हो? अगर संविधान में ये सारी चीजें लिखी होगी और इसमें भी लिखा होता कि पूजा करने वाला पूजा करेगा, छतरी राजा बनेगा, बैस अपना दुकान चलाएगा, बाकी ये 85% वाले उखाड़ते रहेंगे। मैं नहीं कह रहा भारत की कुछ लिखी हुई किताबें कह रही है कि आप केवल मजदूरी करोगे, आप श्रम करोगे, कोई भैंस चलाएगा, कोई गाय चलाएगा, कोई बकरी पालेगा, कोई भेड़ पालेगा, कोई चमड़ा छीलेगा, कोई जूता बनाएगा, आपके जिम्मा सिर्फ यही काम रहेगा। अगर यही बात इस पुस्तक में लिखी गई होगी तो दावे के साथ ओम प्रकाश दीवाना कह रहा है कि संविधान ऐसे तो विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व की सबसे पवित्र ग्रंथ है, लेकिन अगर इतना चीज लिखा गया होता तो जो लोग संविधान को मिटाने की बात करते थे वो संविधान घर घर में संविधान का पूजा करवा दिए। जिनको यह संविधान खड़कता है, यह संविधान भी लिखने के लिए इतनी आसानी से टाइम नहीं मिल गया, क्योंकि अंग्रेज बहुत बुरे थे तो बहुत अच्छे भी थे। पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार मिला उला नहीं होता। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, तुम कितना हो बड़े विद्वान बन जाओगे, तुम कितना हो बड़े मंत्री पद पे हो जाओगे, अब न कोई अंग्रेज आएगा न दोबारा तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा तो दोबारा कोई दूसरे संविधान लिखवाएगा। समझ लेना, देश में ये लड़ाई चल रही है। देश में एक तरफ संविधान को मिटाने की बात चल रही है। मैं आपको बताऊंगा संविधान क्यों सबके लिए जरूरी है। पैसा आएगा ये नहीं बताऊंगा, बोला जरूरी सम्मान करके कहां से आएगा, जैसे मालूम होगा कि कहां से लोग आए जाने। अखिलेश यादव जी प्रधान ग्राम घोरी ब्लॉक अध्यक्ष तेजा समाजवादी पार्टी से, भैया के जय समाजवाद आए हैं। तमाम साथियों को स्वागत, जय हिंद, जय संविधान। जिनके बच्चे जिनको पता नहीं अच्छा से साफ करने आता है कि नहीं, उनके बच्चे लिखते हैं कि संविधान में बहुत कमियां हैं। आइए जरा उनके बाप दादाओं की कहानी में बताने जा रहा हूं, क्योंकि उनके बाप दादाओं को हुनर होता, बाप दादा जानकार होते तो बाबा साहब को आमंत्रण नहीं मिला होता कि आप संविधान बोलिए। पुनः लोगों का कहानी नहीं बताओ जिन लोग कितना तेज रहे। अरे सब हारी गई, अरे बाबा लिखे संविधान को, अरे सब हारी गई बाबा लिखे संविधान को, अरे दलित के पूर्व बाबू रख लिए साथ को, दलित के पूर्व बाबू। अरे भाई आजाद माननीय ललन सिंह पटेल जी, संरक्षक मुक्त भारत एकता संघ
वालों से 50 रुपया। सादर जय भीम जय संविधान। सारे लोग हार गए, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 24 घंटा में प्रारूप बना दिए और बाबा साहब का बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ। वो ऑपरेशन कौन था? संविधान में एक प्रावधान दिए, वही है ना राजा अब रानी के पेट से। उसी बने राजाओं में एक राजा की गाड़ी आ रही है, उसी विधान के तहत बनेगा गांव में एक राजा साहब की गाड़ी आ रही है। जरा जोरदार तालियों से स्वागत करते हमारे कि वही है ना राजा अब रानी के पेट से। अरे तब कोई राजा बनी पेपर कोयले से, अब कोई राजा बनी पेपर कोयले से। आदरणीय सम्मानीय शिवराज विश्वकर्मा जी आकाशवाणी दूरदर्शन केंद्र अम्बेडकर वादी गायक भैया के द्वारा 50 रुपया भैया के सादर जय भीम। नमो बुधाए आए हैं तमाम साथियों को सादर जय भीम जय संविधान। वही है ना राजा अब रानी के पेट से। बात यहाँ ध्यान है नेताजी, आपके क्षेत्र के लिए बराबर तालियों से स्वागत हो जाए। सम्मानित महोदय के सम्मान मैं चला जाऊंगा। नेताजी आप लोगों के बीच में हमेशा आते रहेंगे, इस बात को जरा सुनेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा ऑपरेशन, पूरे संसार का सबसे बड़ा ऑपरेशन। हर डॉक्टर तो बच्चा पैदा होने के लिए ऑपरेशन करते हैं। आप लोग ऐसा ही सुना है, छोटा ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन, मंजिला ऑपरेशन। हर डॉक्टर बच्चा पैदा होने के लिए ऑपरेशन करते हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बच्चा बंद होने वाला ऑपरेशन किया। जानते हैं बाबा साहब के ऑपरेशन से पहले एक बड़ा भयंकर बच्चा आता था, रानी के पेट से बना हुआ राजा। रानी के पेट से बना हुआ राजा। महाभारत की लड़ाई आप लोगों ने सुना होगा। महाभारत के राजा धृतराष्ट्र अंधे थे। वह धृतराष्ट्र का दोष नहीं था, उस टाइम के नियम कानून का दोष था कि राजा का पहला बच्चा रानी के पेट से जो आएगा वही राजा बनेगा। हम अब ये सर्व समाज के लिए बात कर रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के संविधान पे तोहमत लगाते हैं, जो बाबा साहब की विद्वता पे उंगली उठाते हैं, हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, बाबा साहब की विद्वता को साबित करने आया हूँ और बाबा साहब की महानता को साबित करने आया हूँ, बाबा साहब की समता को साबित करने आया हूँ कि आखिर बाबा साहब कैसा समतामूलक समाज बनाना चाह रहे थे। रानी के पेट से राजा पैदा होता था, क्या राजा पैदा होता था? महाभारत में धृतराष्ट्र को देख लीजिए, नियम था रानी का 4 बेटा, रानी के 4 बेटा में कोई बेटा कितना हो बड़ा हो, कोई बेटा कितना हो विद्वान हो, कोई बेटा कितना हो ज्ञानी हो, लेकिन नियम था कि राजा का पहला बेटा ही राजा बनेगा। चाहे वह अंधा होगा, चाहे लूला होगा, चाहे लंगड़ा होगा, चाहे काना होगा। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जो संविधान दे रहा हूँ उसमें रानी के पेट से जन्मा हुआ बच्चा राजा नहीं बनेगा, वह राजा बनेगा जिसे जनता चुनेगी, वही आपका राजा बनेगा। क्या बाबा साहब की सीएम की लिस्ट है? बाबा साहब ने कहा भाई मिस्टेक आप लोग भी करते हो, भुगतो ना 5 साल से भुगतते हो, फिर 5 साल भुगतोगे, भुगतो। भाई बहनों
ने दिया कि अगर बाई दे, आइए हम इस समाज के तमाम लोगों से बताना चाहता हूं, अगर कह दीजिएगा कि बाबा साहब गलत किए थे तो वाकई आज के बाद मैं विरहा गाना बंद कर दूंगा। कभी कभी ऐसा भी होता है जब सुरक्षित सीटें आती है, सुरक्षित सीटों की बात कर रहा हूं, आरक्षण की बात कर रहा हूं, शॉर्ट में आरक्षण समझा रहा हूं जो छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया था। सुरक्षित सीटें आती है अति पिछड़ा के लिए दलित के लिए, उसमें कभी कभी आइए हम शेड्यूल कास्ट पर उदाहरण दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट में अगर शेड्यूल कास्ट में आरक्षित सीटें आती है, शेड्यूल कास्ट में 7 बिरादरी के लोग आते हैं। कभी कभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस ग्राम सभा में कनौजिया का एक वोट होता है, कनौजिया भाई एक घर होते हैं, सुरक्षित सीट पर कनौजिया खड़े होते हैं और उस कनौजिया समाज को बाकी समाज के लोग वोट करते हैं और वह प्रधान पद का उम्मीदवार होता है और प्रधान बन करके पूरे ग्राम सभा का राजा बनता है। लेकिन जानते हैं इस बात से बड़ी खुशी होती है कि बाबा साहब ने ऐसा किया, लेकिन उस कनौजिया समाज के लोग, उस खरवार समाज के लोग, उस पासवान समाज के लोग, उस चमार समाज के लोग क्या कहते हैं, अरे भैया हम के तो पटेल जी मिलके, यादव जी मिलके, बाबू साहब मिलके जिताए जल हम ये लोग को मेहरबानी से हम प्रधान बनी, बाबा साहब को कोनो मेहरबानी नहीं बनी। अति पिछड़ा में सीटें आती है, 5 समाज के लोग आते हैं, चौहान समाज के लोग आते हैं, तमाम तरह की सीटें हैं, उसमें भी यही लागू होता है। ये बताइए कि क्या एक घर मुशहर है? मुशहर भाई हमारे इस महफिल में अगर आए होंगे, आप लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ, कनौजिया समाज के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, पासवान समाज के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, पान समाज के लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, मैंने कैटेगरी में जो लोग आते हैं उस समाज के लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप एक घर हो करके कभी आप प्रधान बनने का सपना देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। बाबा साहब आरक्षण इसलिए दिया है और बहुत सदियों से समझाया गया था लोगों को कि अरे बाबा साहब आरक्षण खाली चमारन के लिखने वाले। फिर धीरे धीरे पासवान लोग समझे, पासी भाई लोग समझे, फिर धीरे धीरे पिछड़ा समाज समझ रहा है कि नहीं, कोटा और आरक्षण सबके लिए दिया गया। हम थोड़ा डिटेल बतियाते हैं, हम एकदम ओपन बतियाते हैं ताकि इस समाज को गुमराह किया गया है, समाज को, जिस समाज को इस संविधान से नफरत करना सिखाया गया है, इस समाज को समझ में आए कि संविधान का पावर, इस संविधान का हक आप लोगों के लिए क्या है। बाबा साहब ने संविधान दिया तो क्या हुआ? ये तो समस्या है। पैसा से भी प्यारी बात लगे साहब, जब आप देखें लोग महफिल में बैठे लगे, ये प्रकार के वाला का अलग पहचान रहा आप लोगों के पीछे। बद्री प्रसाद यादव जी जो लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसमें लिखा गया है केवल 100 रुपया है, 500 रुपया का रिफंड करना है आप लोगों को, 400 रुपया देना है। राधे श्याम अमीर साहब से 100 रुपया, सागर जय भीम जय संविधान, इस लाइन को पूरा करना। अरे होई है ना राजा या रानी के पेट से, कोई राजा बनी पेपर बड़े लोग से, कोई राजा बनी। तो अरे पूरा होई सब कर सपना, जाने जहानावा हो, पूरा होई सब कर सपना। सागर जय भीम जय संविधान, ये हमारी माताएं बहनें जो आई हैं, बाबा साहब के संविधान का देन है, वरना इनको घूंघट से बाहर निकल आज भी भारत। सम्मानित दीवाना जी, हम चाहेंगे कि 2 मिनट में आप अपनी लाइन पूरी करें, इसके बाद आपका स्वागत है। आप बहुत सुंदर
माननीय मुख्य अतिथि महोदय भी इस कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। हम अपने आयोजक मंडल के साथियों से चाहेंगे कि मुख्य अतिथि महोदय को स्वागत करते हुए मंच तक लाने का कष्ट करें। आयोजक मंडल के साथी हमारे इस संविधान महोत्सव के चीफ गेस्ट को ससम्मान मंच तक लाने का कष्ट करेंगे।